Good morning, everyone. My name is Harshita. I am an intern at Intellify. Today, we are going to talk about the topic transfer of heat, which is one of the important topic of this chapter, and which is the very interesting topic of this chapter. So, let's begin. First, we will see heat transfer. हीट ट्रांसफ़र में हम देखेंगे, एक रियल लाइफ का हम एग्जांपल लेते हैं. जब हम तवे को या किसी भी फ्राइंग पैन को हम गैस पर रखते हैं और गैस को ऑन करते हैं तो कुछ देर में वो पैन जो होता है वो गर्म हो जाता है. होता क्या है, जो हमारे गैस की ही आग है उससे हीट ट्रांसफ़र होके पैन में चली जाती है तो पैन गर्म हो जाता है. वहीं हम गैस को बंद कर दें और पैन को साइड में रख दें, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि वो पैन जो है वो ठंडा हो जाता है. क्यों? वो जो उसके पास जो हीट थी, उसने जो हीट गेन की, वो हीट कहाँ गई, वो ठंडा कैसे हुआ? जो उसकी हीट थी पैन की, वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई. सराउंडिंग में उसकी हीट ट्रांसफ़र हो गई. बेसिकली होता क्या है, कोई भी जो एक हॉट बॉडी होती है वो हॉट है और दूसरी बॉडी अगर कोल्ड है तो हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है. जैसे कि यहाँ पर देखा, गैस से हमने गैस को ऑन किया, किसी भी स्टोव को ऑन किया और उसमें हमने फ्राइंग पैन रखा. उससे फ्राइंग पैन ने हीट को गेन कर लिया क्योंकि फ्राइंग पैन तब ठंडा था. और जब फ्राइंग पैन ने हीट गेन कर लिया और फ्राइंग पैन को हम उस हीट से रिमूव कर देते हैं, तो जो फ्राइंग पैन ने हीट को गेन किया है वो सराउंडिंग में अपनी हीट को दे देगा, ट्रांसफ़र कर देगा. तो इस प्रकार से हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. यहाँ पर देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. जो ये प्रोसेस हमने समझी, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन. आगे देखते हैं. तो कंडक्शन क्या सारी बॉडीज में होता है? डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बट एवरी बॉडी एवरी बॉडी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है किसी ना किसी तरीके से. तो देखते हैं, सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट इजीली आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी कुछ सब्सटेंस हैं, अगर वो हीट को इजीली कंडक्ट कर लेते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. मीन्स वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अगर, तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. जैसे कि जो घर में हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, जो भी हम बर्तन्स यूज़ करते हैं, वो बेसिकली स्टील के, कॉपर के, एल्युमिनियम के बने होते हैं. जो ये मटेरियल्स हैं, जो मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर्स आर कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा. ये हो गए गुड कंडक्टर्स जो कि हीट को इजीली क्या करते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं. इनमें हीट जो है इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है. आगे देखते हैं, सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट हीट आर नोन एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स. जो हीट को कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर्स, और जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं वो इंसुलेटर्स, और दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. वुड और प्लास्टिक जो हैं ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं. हम देखेंगे कि कोई बर्तन हमने स्टोव पर या गैस पर रखा हुआ है तो वो आग से जलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा, वो हीट कंडक्ट कर सकता है, वो गर्म हो जाएगा. वहीं अगर हम किसी प्लास्टिक बॉटल को अगर गैस पर रख देते हैं या कैंडल के नीचे रख देते हैं, इट विल मेल्ट आउट. और अगर वुड को रखते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू एश. Plastics and wood doesn't conduct heat, so they are insulators.
अब देखते हैं एक प्रोसेस विच इज कन्वेक्शन। कन्वेंशन, ओके। सो किसी भी हम बॉल में या मतलब किसी भी चीज़ में हम बर्तन में पानी लेते हैं, उसको गैस पर रखते हैं, तो हम देखेंगे कि वो गर्म कैसे होना स्टार्ट होता है। सो जो बॉटम में सबसे नीचे जो बीच में पानी होगा बर्तन के, सबसे पहले इट विल स्टार्ट टू हीट अप। इट विल स्टार्ट टू हीट मीन्स वो गर्म होने लगे। सबसे पहले जो बॉटम में बीच का पानी है वो गर्म होगा। जब पानी वो गर्म हो जाएगा तो वो हल्का हो जाएगा, वो ऊपर राइज करने लगेगा बीच का पानी। और जो वो कंटेनर की वॉल्स के साइड में जो पानी है, वॉल्स की तरफ वाला जो पानी है, साइड वाला पानी है जो है वो भारी हो, मतलब वो राइज नहीं किया है तो वो नीचे आके उस हॉट वाटर की जगह को गेन कर लेगा। हॉट वाटर जो था वो गर्म होके राइज होके ऊपर चला गया है, और जो बाजू वाला, जो बाजू की सतह का जो ठंडा पानी है वो आके गर्म पानी की जगह ले लेगा, क्योंकि गर्म पानी तो राइज हो चुका है। फिर वो पानी भी गर्म हो जाएगा, फिर वो पानी भी राइज हो जाएगा, फिर जो बाजू में वॉल्स में जो ठंडा पानी है वो आके इस पानी की जगह गेन कर लेगा। सो इस प्रोसेस, ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी, और पानी जो है, पूरा पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा, पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। सो when hot water rises up and cold water from sides come down and gets heated, this cycle is known as convection. आगे हम देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? जैसा कि हमने देखा कि पहले वाली जो प्रोसेस थी, कन्वेंशन और कंडक्शन, दोनों में हमने आग दी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को, तो वो गर्म होना स्टार्ट किया। मीन्स जो आग थी वो काय से लगती है। आग को भी एक मीडियम चाहिए होता है जलने के लिए, वो मीडियम होता है एयर। सो एयर एक मीडियम है। रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि विदाउट मीडियम के होती है, विदाउट मीडियम के टेक प्लेस करती है। जो सन से हमको हीट मिलती है वो हमको रेडिएशन के द्वारा मिलती है। उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी मीडियम द प्रोसेस कैन टेक प्लेस। और देखते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। ओके, हीट फ्रॉम द सन कम्स टू अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन without any medium. In absence of any medium, this process can takes place. So heat जो है वो बॉडी से सराउंडिंग में जाती है। सन जो है वो एक हॉट बॉडी है, और अर्थ का जो सराउंडिंग है, सन की हीट अर्थ की सराउंडिंग में आती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सो हमने 2-3 डेफिनेशंस देख ली, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। आगे देखते हैं विच इज, यहाँ पे सी ब्रीज को देखते हैं। दिन में क्या होता है, दिन में जो लैंड है वो ना जल्दी गर्म होने लगती है इन कंपैरिजन टू वाटर। लैंड जब गर्म होने लगती है तो वहाँ की जो एयर है वो गर्म हो जाती है। सो हॉट एयर जो लैंड की है वो राइज होने लगती है, ऊपर जाने लगती है, राइज होके वो वाटर की तरह ऊपर जाने लगती है। और जो वाटर की कूल एयर है वहाँ से आके जो हॉट एयर की स्पेस थी उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, क्योंकि हॉट एयर जो है राइज होके वो ऊपर चली गई है। सो कोल्ड एयर आके उसकी जगह ले लेगी। पानी से जो ठंडी हवा आई है, पानी से जो ओशन से जो कूल एयर आई है, वो हॉट एयर की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी। फिर लैंड के कारण लैंड से हीट ट्रांसफ़र होगी, ये एयर फिर से हॉट हो जाएगी और देन फिर राइज अप हो जाएगी। फिर से वाटर की एयर आएगी कूल वाली, उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। ऐसे ही ये साइकिल चलती जाएगी और पानी जो है, पानी भी गर्म हो जाएगा। सो होता ऐसे है। सो ये ड्यूरिंग डे land gets heated faster than water. The air from the sea, जो सी से एयर आ रही है उसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। This is how the hot
ऐसे ये जो लैंड है, लैंड जो गर्म है, यहाँ की हॉट एयर राइज होके जा रही है वाटर की तरफ। देख सकते हैं हम, जो हॉट एयर है वो राइज अप होती जा रही है और वाटर की तरफ आती जा रही है। अब यहाँ से जो वाटर की ठंडी हवा होगी, जो कूल एयर होगी, वो आके इस हॉट एयर की जगह को क्या करेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। ऐसे ये जो साइकिल है वो चलती जाएगी। एंड जो कूल एयर सी से आ रही है, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। आगे देखते हैं लैंड ब्रीज। एट नाइट एग्जैक्टली रिवर्स होता है। जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है दिन में, और वाटर की ठंडी हवा से क्या होती है, वो साइकिल चलती जाती है, ठंडी हवा आती जाती है और लैंड जो है जल्दी ठंडी भी हो जाती है। दिन में जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। लेकिन रात में दिन भर में पानी जो है वो लैंड को ठंडा करता रहता है और रात तक पानी हॉट हो जाता है, लेकिन रात में पानी जो है वो धीरे 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 ठंडा होता है। सो द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन लैंड, सो द एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। जो लैंड की ठंडी हवा है अब वो सी की तरफ जाएगी, और जो सी की वार्म एयर है वो लैंड की तरफ आती जाएगी। ठीक है। सो जो अब लैंड से जो कूल एयर सी की तरफ जा रही है, लैंड से जो जा रही है, लैंड की एयर जा रही है, दैट इज लैंड ब्रीज। ठीक है। सी से कूल एयर लैंड की तरफ आएगी, जो एयर सी से आ रही है दैट इज सी ब्रीज, और जो लैंड से एयर जा रही है दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। सो यहाँ पर सारे सब टॉपिक्स कवर हो चुके हैं इस टॉपिक के, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। यहाँ पर हम देखते हैं ऑल बॉडीज रेडिएट्स हीट। सारी जो हॉट बॉडीज हैं वो हीट रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, a part of it is reflected, a part of it is absorbed and a part of it is transmitted। जब किसी एक हॉट बॉडी से दूसरी हॉट बॉडी पर हीट फॉल होती है, सो जो दूसरी बॉडी की तरफ हीट गई है, कुछ पार्ट हीट का रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मतलब वो वापस कर देगी। कुछ पार्ट जो है सेकेंड बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड सम पार्ट इट ट्रांसमिट, वो आगे ट्रांसमिट कर देगी। सो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। कि जो दूसरी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो वो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट के कारण बढ़ रहा है। जो सेकेंड बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की है उस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो हीट को गेन करी है, जो उसने हीट एब्जॉर्ब की है उस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो भी गर्म हो जाएगी। सो thank you guys. I hope you have learned something of importance today, and if you have any doubts or queries, you are free to visit www.intellify.in, wherein there are forums जहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर्स से बात कर सकते हैं, and they will clear any further doubts regarding this topic. Thank you.